हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सहसर्मियों। इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुटी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला क्या है, कैसे वर्ड पहचाने जाते हैं, कौन सा वर्ड क्या है, इस चीज को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं वर्णमाला वाले चैप्टर में। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंदिर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा वर्णमाला। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, वर्णमाला। अच्छा, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वर्णमाला कहते कैसे हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हां, किसे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, किसे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद क्रम से मतलब ज्ञान तक इसी तरह से क्रम से दिए जाते हैं ना सब वर्ड, इसीलिए इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो एक सीधी सी लाइन ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, उसके बाद वर्णमाला में शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और नंबर 2 लिखेंगे लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर टोटल वर्ड होते हैं 45। कितने, 45। 45 में व्यंजन होते हैं 35 और स्वर रहेंगे कितने, शेषी तो रहेंगे 10। ठीक, 10 स्वर रहेंगे और 35 व्यंजन रहेंगे। लेखन के आधार पर टोटल वर्ड होते हैं आपके 52। कितने, 52। ये इसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, इसको क्लियर करेंगे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन देखो, व्यंजन तो दोनों में समान रहेंगे। व्यंजन कितने होंगे इसमें, 35 व्यंजन रहेंगे। स्वर कितने रहेंगे, 13 स्वर रहेंगे। टोटल कितने हो गए, 48। उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी होते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे, या कोमा रा, कोमा ला, कोमा वा। काउंट कर लीजिए सभी, कितने हो गए, 35 और 13 48, 48 और 4 52 पूरे हुए। ठीक है, उसके बाद एक चीज और क्लियर करेंगे यहीं पर, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के कौन से होते हैं, जिसमें सा 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 और हा आए। सा, सवाल वाला सा, षटकोण वाला सा और हा आए, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, अब एक और इंपॉर्टेंट बचा है संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो मिलकर के वर्ण बने हो, जैसे क्षेत्र, ज्ञा, क्षेत्र, ज्ञा और श्र। समझेंगे, छा क्या होता है, छा होता है, छा बनता है का और षटकोण वाले सा को मिला करके। ठीक, त्र किससे मिलकर के बनता है, ता और रा को मिला करके। ठीक, उसके बाद ज्ञा किससे बनता है मिलकर के, जा और अंगा वाले यहां से। ठीक है, उसके बाद श्र किससे मिलता है, सीटी वाले सा और रा से मिला करके बनता है। ठीक है, तो इतनी चीज को फटाफट से रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे टॉपिक पर।
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं छ, त्र, ज्ञा और स्र। छा का मतलब होता है का और सा, त्र का मतलब होता है ता और रा, ज्ञा का मतलब होता है जा और या, और स्र का मतलब होता है सीटी वाला सा और रा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा और हा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? या, र, ला और वा। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक चीज और नोट में लिख लीजिए, यहीं पर एक चीज लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? इसमें लिखेंगे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि, ठीक। तो वर्णमाला दो प्रकार की होती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ड होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। टोटल मिलकर के बनते हैं 52, ठीक। उसके बाद नुक्ता वर्ड पढ़ेंगे, नुक्ता वर्ड, तल वर्ड, आगत वर्ड, ठीक है। इन चीजों को भी देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा, इसको हटाते हैं फटाफट से। उसके बाद देखेंगे नुक्ता वर्ड, तालु वर्ड, आगत वर्ड, है ना। इन चीजों को भी समझेंगे। नुक्ता वर्ड नोट कीजिए क्या होते हैं। नुक्ता वर्ड या तल बिंदु या आगत वर्ड, तीनों लिख लीजिए, तीनों का एक ही आंसर होगा, आगत वर्ड क्या है? लिखेंगे जा और फा। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो नुक्ता वर्ड भी कहलाते हैं, तल बिंदु भी कहलाते हैं और आगत वर्ड भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप। उसके बाद देखेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन नोट करेंगे, डा कोमा ढा, डा कोमा ढा, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा क्या है इसमें? वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद स्वर, मतलब उच्चारण और लेखन के आधार पर अलग अलग उनके दोनों के प्रमाण हैं। उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ड हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर कितने हैं टोटल? लेखन के आधार पर 52 हैं, जिसमें 4 अंतस्थ हैं। उसके बाद 35 व्यंजन हैं और 13 स्वर हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम नुक्ता वर्ड को। नुक्ता वर्ड, तल बिंदु किसे कहते हैं? एक चीज और मैंने बताई थी, उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और अंतस्थ होते हैं यारा लव। और एक चीज और है उसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और स्र। छा का और सा से मिलकर के बनता है, त्र ता और रा से मिलकर के बनता है। उसके बाद ज्ञा जा और यहाँ से मिलकर के बनता है, और स्र सा और रा से मिलकर के बनता है, ठीक। उसके बाद नुक्ता वर्ड। नुक्ता वर्ड कौन से होते हैं? नुक्ता वर्ड, तल बिंदु, आगत वर्ड, तीनों का एक ही अर्थ है, जा और फा। द्विगुण व्यंजन कौन से होंगे? द्विगुण व्यंजन होंगे डा और ढा, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए फटाफट से। नासिक वर्ड बताओ कौन से होते हैं? आप कौन से? नंबर 1 लिखेंगे नासिक वर्ड। नासिक वर्ड नोट कर लेना। और यूपी पुलिस के लिए यहां से 1 नंबर पक्का कर लेना, गारंटी के साथ में 1 या 2 नंबर का यहां से आएगा, ये नोट कर लेना। यहां पर 10 पॉइंट लिखाऊंगा, इन 10 में से 1 2 पक्का 1 नंबर का मिलना है, नोट कर लीजिए। नासिक वर्ड कौन से होते हैं? नासिक वर्ड छोटी अंग कॉमा डा कॉमा ढा कॉमा डा कॉमा अड़ा है, सॉरी, डा कॉमा अड़ा कॉमा या कॉमा ना और मा, ये कहलाते हैं नासिक वर्ड। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे दंतमूल वर्ड। दंतमूल वर्ड कौन से होते हैं?
रा और ला, रेल के नाम से ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रिक ध्यान रखेंगे, रेल के नाम से, ठीक है, रा और ला। नंबर 3 लिखेंगे दंत वर्ण, दंत वर्ण, दंत वर्ण कौन से होते हैं? ता वर्ग और सा। ता वर्ग का मतलब समझते हैं आप? ता वर्ग का मतलब समझ लीजिए, हम लिख दे रहा हूं, ता तकली, था थन, दा दबाद, धा धनुष और नानल। ये ता वर्ग का मतलब है पूरे 5 वर्ड आएंगे ता वर्ग में आने वाले में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। उसके बाद नंबर 4 है दंत ओष्ठ वर्ण, दंतोष्ट वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? दंतोष्ठ वर्ण, इसमें सिर्फ एक ही आएगा और वो होगा सिर्फ वा, ठीक है, क्या होगा? वा। उसके बाद नंबर 5 लिखेंगे, नंबर 5 ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण क्या होता है? छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ कॉमा पा वर्ग, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा आएगा। पा वर्ग का मतलब पा फा बा भा और मा, ठीक। उसके बाद नंबर 6 है कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? छोटा ओ कॉमा बड़ा ओ कॉमा ऑयल वाला आ, ठीक। उसके बाद अगला है 7 नंबर मूर्धा वर्ण। मूर्धा वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धा वर्ण, मूर्धा वर्ण होते हैं, नोट करेंगे, ऋषि, षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा कॉमा टा वर्ग पूरा आएगा, इसमें टा वर्ग पूरा आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है मूर्धा वर्ण हो गया। उसके बाद आएगा मूर्धा वर्ण के बाद आएगा आपका, मान लीजिए मूर्धा वर्ण के बाद क्या रहने वाला होगा? तालु वर्ण, तालु वर्ण। तालु वर्ण कौन से होते हैं? तालु वर्ण होते हैं, तालु वर्ण होते हैं छोटी ई कॉमा बड़ी ई कॉमा या कॉमा सा और चा वर्ग पूरा रहता है, ठीक है, क्या रहता है? चा वर्ग पूरा रहता है, ठीक। उसके बाद नंबर 9 लिखेंगे। नंबर 9 इधर देख लीजिए, नीचे स्पेस नहीं बचा थोड़ा। नंबर 9 है, उसमें लिखेंगे कंठ तालु वर्ण, कंठ तालु वर्ण। कंठ तालु वर्ण कौन से होते हैं? छोटी ए कॉमा बड़ी ए, ठीक। कंठ तालु वर्ण 2 ही होते हैं, छोटी ए और बड़ी ए। उसके बाद नंबर 10 है कंठ वर्ण, कंठ वर्ण। कंठ वर्ण कौन से होते हैं? कंठ वर्ण लिखेंगे छोटा आ कॉमा बड़ा आ कॉमा छोटा आ कॉमा बड़ा आ कॉमा बड़ी अंग कॉमा का वर्ग कॉमा हा, ठीक। इतनी चीजें आएंगी कंठ वर्ण में। ये 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंटों में से आपका एक ना एक प्रश्न यूपी पुलिस में जिसमें हिंदी आती है, ऐसे ध्यान रखेंगे, जिस पेपर में आपका हिंदी आएगा उसमें जरूर एक न एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार रीड करते हैं फिर से। पहला है नासिक वर्ण। नासिक वर्ण क्या है? नासिक वर्ण है छोटी अंग अड़ा डा या ना और मा। उसके बाद दंतमूल वर्ण रा और ला, रेल के नाम से ध्यान रखेंगे ट्रिक में, रेल यानी रा और ला दंतमूल वर्ण। उसके बाद दंत वर्ण ता वर्ग सा। ता वर्ग का मतलब होता है पूरा 5 वर्ण आने चाहिए ता वर्ग वाले, ता वर्ग और सा कौन सा? सवाल वाला। दंतोष्ठ वर्ण होता है वा। उसके बाद है दंत ओष्ठ वर्ण के बाद है कंठ ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग, ठीक है। उसके बाद कंठ ओष्ठ वर्ण किसे कहेंगे? छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऑयल वाला आ। उसके बाद मूर्धा वर्ण किसे कहेंगे? मूर्धा वर्ण है ऋषि
पूरा देखो याद करना बहुत सिंपल है, ऋषि लिखते हैं तो षटकोण वाला सा ऑटोमेटिकली उसमें आता है, ऋषि और टा वर्ग पूरा आएगा। उसके बाद रहेगा तालु वर्ण, छोटी ई बड़ी ई, यस और चा वर्ग। उसके बाद नंबर 9 है कंठ तालु वर्ण। कंठ तालु वर्ण में छोटी ए और बड़ी ए। उसके बाद कंठ वर्ण क्या होगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी अंग का वर्ग और हा। ठीक है, तो आज ये छोटी सी क्लास थी जिसमें अभी पूरा नहीं हुआ है वर्णमाला वाला, ये पार्ट 1 है। इसमें बेसिक सी चीजें कराई गई हैं और इसे पार्ट 2 में पूरा फिनिश करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। और एक बार फिर से पूरी क्लास जो आपने ली है ना, 1 मिनट में पूरी क्लास रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ड होते हैं जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 35 व्यंजन। व्यंजन दोनों में समान रहेंगे, 13 स्वर हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन भी 4 हो जाएंगे, इसमें टोटल 52 बनेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्षे, त्र, ज्ञा और स्र। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा और हा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है नुक्ता वर्ण, तालु वर्ण, नुक्ता वर्ण, तालु वर्ण, तलबिंदु, है ना। आगत वर्ण वो क्या होता है, वो होता है जा और फा। उसके बाद हमने एक नोट पॉइंट में लिखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। उसके बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाए हैं जो अभी बोर्ड पर आपने पढ़े हैं, इनको भी फटाफट से रिवीजन करते हैं। नासिक वर्ण कौन सा होता है, नासिक वर्ण होता है छोटी अंग, अड़ा, डा, या, ना और मा। उसके बाद दंतमूल वर्ण रा और ला। उसके बाद दंतोष्ठ वर्ण वा। उसके बाद ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग। उसके बाद दंत वर्ण ता वर्ग सा। उसके बाद कंठ वर्ण नहीं, इसमें कंठोष्ठ वर्ण होगा। कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, छोटा ओ बड़ा ओ और ऑयल वाला आ। उसके बाद मूर्धा वर्ण ऋषि और टा वर्ग। उसके बाद तालु वर्ण कौन से होते हैं, छोटी ई बड़ी ई, यस और चा वर्ग। उसके बाद कंठ तालु वर्ण कौन से होते हैं, छोटी ए और बड़ी ए। उसके बाद है लास्ट में कंठ वर्ण कौन से होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं छोटा आ बड़ी अंग, का वर्ग और हा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक लाइन और, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती है उठती है। मन का विश्वास रगों में साहर स्वरता है ना करता है, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, आखिर मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम लाइन है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।